क्वेश्चन सिद्ध करें कि लंबवत आपतित किरण में अपवर्तन नहीं होता। प्रूफ करना है कि लंबवत आपतित किरण में अपवर्तन नहीं होता, मतलब कि ये एक मीडियम है और यहाँ पर है वाटर, यहाँ पर है एयर। लाइट जो है परपेंडिकुलर ट्रेवल कर रही है एयर से वाटर में, तो उस कंडीशन में एंगल आई बराबर एंगल आर बराबर 0 मैंने कहा था, है ना। और एक बार मैट्रिक में आ चुका है कि सिद्ध करने के लिए सिद्ध करें कि इसमें अपवर्तन नहीं हुआ है, यानी कि एंगल आई यहाँ पर क्या 0 है, तो उस कंडीशन में एंगल आर का मान कितना है। यही बात क्या करना था, सिद्ध कर प्रूफ करना था। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो हम जानते हैं कि म्यू बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं साइन आई बटे क्या पढ़ चुके हैं, साइन आर, या कोना कोनी गुना करेंगे तो म्यू साइन आर बराबर हो जाएंगे साइन आई। अब लंबवत आपतित किरण हो रही है, उस कंडीशन में आपतित किरण भी यही है और नॉर्मल भी क्या यही है, उस कंडीशन में आई कितना होंगे 0, है ना। तो लिखेंगे यहाँ से, एक बार आ चुका है एग्जाम में प्रूफ करने के लिए, लंबवत आपतित किरण की स्थिति में आई बराबर क्या होंगे 0। उस स्थिति में आई बराबर 0 होंगे, इसीलिए ऊपर के समीकरण में आई बराबर क्या पुट कर देंगे हम लोग 0। ऊपर के समीकरण में आई बराबर 0 रखने पर इस समीकरण में आई बराबर क्या रखेंगे 0। म्यू साइन आर बराबर साइन क्या होंगे 0। म्यू साइन आई का मान 0 इम्प्लाइज दैट साइन आर बटे 0 बटे म्यू बराबर 0 में भाग 0 ही होंगे। अब देखो साइन आर बराबर क्या होंगे 0। अब 0 साइन कितने डिग्री का मान 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री, इसीलिए आर बराबर यहाँ से क्या निकलेंगे 0 डिग्री निकला। प्रूफ हो गया ना। जब आई बराबर 0 हो यानी कि इंसिडेंट एंगल क्या होंगे 0 होंगे। आपतित किरण का मान कितना होगा, आपतित कोण का मान कितना होगा जब 0 होगा, तो उस कंडीशन में अपवर्तित कोण का मान भी क्या होंगे 0 होंगे। अतः यह सिद्ध होता है कि लंबवत आपतित किरण में अपवर्तन नहीं होता। इस बात को मैंने प्रूफ कर दिया। लेकिन लंबवत इधर घसा खिंचाओ, बेंच इधर आगे करो, इधर घसा कर बैठो रोशनी छोड़ करके। अतः यह सिद्ध होता है कि लंबवत आपतित किरण में अपवर्तन नहीं होता या अपवर्तन की घटना नहीं होता। बात को प्रूफ कर दिया मैंने, है ना। एग्जाम एक बार आ चुका प्रूफ करने के लिए, तो सिद्ध कीजिए कि लंबवत आपतित किरण में अपवर्तन नहीं होता। तो कल तो कंसेप्ट पर कि बराबर 0 इस स्नेल के नियम की मदद से प्रूफ हो गया कि अतः यह सिद्ध होता है कि लंबवत आपतित किरण की स्थिति में अपवर्तन नहीं होता। प्रकाश का अपवर्तन पूरी खत्म हुआ और अपवर्तन के परिवेशित कुछ चीज़ें हैं, उसको हम लोग देखेंगे, लेंस पढ़ेंगे आगे। 90 डिग्री के एंगल पर 0 डिग्री के एंगल पर जो लाइट मारेंगे तो उसी का डेरिवेशन है। तो पानी के अंदर नहीं जाएगा लाइट, यहाँ पर अंदर नहीं गया है, लेकिन आप अपवर्तन कौन 0 होगा। इसमें क्या फिगर बना हुआ है, समझ दोनों कौन 0। इसी को तो प्रूफ किए हैं, हाँ। कल समझाए थे और इसी का क्या किए हम लोग सिद्ध किया, प्रूफ किए हैं, है ना। इसी को प्रूफ किए हैं। आज पढ़ेंगे लेंस हम लोग, लेंस क्या होती है और इसके बारे में पढ़ने। और क्या चीज़ छोटा सा उस दिन बोले थे याद पार देना अपवर्तन के लिए। हमको तो कुछ भी याद नहीं है, तो आप याद पारो बोले होंगे, जिस वक्त याद है तो उस वक्त हम बोल देते हैं। ऐसा तो हमको अभी तक जहाँ तक याद है नहीं लग रहा है कुछ छोड़े हैं। उस दिन बोले थे अपवर्तन के है, और चीज़ पर नहीं चीज़ है
नहीं याद है, याद पाएगा तो कभी कहना। उस वक्त लिखा का है कॉपी में, हमको नहीं रहता याद, तुमको भाड़ दे दिए, तू याद देना हमको। अब तुझको भी नहीं याद है और हमको खराब याद दिलाई, हम तो भूलते थे तो हम कह देते हैं चीज़ छूटा हुआ है तो याद दिला देना, हम बता देंगे। अब क्या था नहीं है पता हमको, टॉपिक बताओगे तो पढ़ा देंगे, टॉपिक नहीं याद। यहाँ वैसे कभी तक लगता नहीं है कुछ टॉपिक छूटा होगा, सब चीज़ पढ़ा दिए हैं। याद दिलाना पढ़ा देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। एक वही छूट रहा था, इसको मैंने देखा तो नोट्स में लिखा हुआ था, कॉपी में थी, याद है, चलो इसको बता देते हैं, है ना। लेंस और स्फेरिकल लेंस एक ही बात है। हमने अलग अलग सोर्सेस से डायग्राम लाया है, यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ तुमको बंद करके सारा चीज़ दिखाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेंस क्या होती है, अब जैसे हम लोग एक डायग्राम पढ़े थे, लंबे चौड़े डायग्राम थे कि हम लोग एक ग्लास स्लैब लिए थे, याद है ना सबको। क्या लिए थे, कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा लिए थे। ये कांच का टुकड़ा है, ये कांच का टुकड़ा है, ये है रेयर मीडियम, और ये क्या है अंदर में डेंसन मीडियम, फिर रेयर मीडियम, है ना। इस प्रकार से लाइट ऐसे आएगी, अभिलंब खींचेंगे, है ना। अभिलंब क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। लाइट को जाना चाहिए सीधे, लेकिन जाएंगी नहीं, कुछ इस प्रकार से झुकेगी। फिर यहाँ ये विरल से संज्ञा अभिलंब तो झुक गया। फिर यहाँ हम लोग नॉर्मल खींचेंगे, लाइट को जाना चाहिए सीधा, लेकिन अभिलंब से दूर भागेगी। ये जो किरण है निर्गत किरण है, ये निर्गत किरण ये आपकी किरण के मूल पथ के पैरेलल है, इसके बीच की दूरी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होते हैं। सारा डिवीजन करवा दिए, इतना ही हुआ था ना। ये कांच के स्लैब से लाइट पास किया था, उस समय की बात है। लाइट किससे पास किया था, कांच के स्लैब, कांच की स्लैब से लाइट पास किया था, ठीक है। कांच के आर पर दिखता है ना, जैसे पानी, कांच क्या है, ट्रांसपेरेंट है, पानी भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, यानी कि कांच और पानी के आर पर हम लोग देख सकते हैं, पारदर्शक, तो पारदर्शक है। और लेंस भी क्या होते हैं, पारदर्शक होते हैं। लेंस भी पारदर्शक होते हैं, और जो भी पारदर्शक माध्यम है तो प्रकाश उसके आर पार चली जाएगी, और जब प्रकाश उसके आर पार चली जाएगी, जैसे कि जब उसके प्रकाश आर पार चली जाएगी तो वहाँ पर जो घटना होगी उसे प्रकाश का क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्तन कहते हैं। देखा भी होगा, लेंस वहाँ दिखाए भी होंगे, यही क्या है, लेंस है। तो सारता से मेला लगता है ना तो यहाँ पर मत्स्यगंधा में, तो छोटा छोटा सामान आता है बिकने के लिए, तो उस मेला मिल जाएगा। ऐसे भी डिबी रोड में सामान मिल जाएगा दुकान सब में, जना मनिहारा का दुकान रहता है ना, अच्छा थोड़ा सा अच्छा शॉप है कांच उसका, वहाँ पर सामान आसानी से मिल जाएगा। लेंस लेके देख सकते हो, सब प्रकार के लेंस उपलब्ध हो जाते हैं, समझ में आ गया ना। लेंस वहाँ आसानी से क्या होते हैं, मिल जाएगा, देख सकते हो। लेंस भी मिलेंगे, दर्पण भी मिलेंगे। और लेंस तो देखबे, दर्पण तो देखबे क्या होगा, गाड़ी का हेडलाइट से मराता है, वही तो मिरर ही है। समतल दर्पण तो मुँह डेली देखते हो, कंधा से देखबे करते हो। लेंस भी देखे हो और दिखाते हैं। ये जो दिख रहा है लेंस है, थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, ये डायग्राम दिख रहा है, दिख रहा है ना सबको। ये क्या है, ये देखो, ठीक है ना। यही लेंस नहीं है, मोटा उत्तल लेंस, जो भी लेंस होंगे, लेकिन लेंस है ना, आज उतल अतल बात नहीं करते हैं, लेंस है इतना समझते हैं, ठीक है जी। नहीं लगता है उसी चक्ति टाइप से है। चक्ति पहनता है ना मार्केट सब में, 5 टका 10 टका से वैसे भी मेरे दुकान मिलते रहता है, लोग गला में लटका के उसे पहनता है, वही तो है लेंस कांच के। तो वो प्योर कांच के नहीं होते हैं, गड़बड़ कांच का होता है। और यहाँ जो लेंस में होते हैं, जो लैब में यूज़ करते हैं, वो अच्छे कांच के बने होते हैं, यही लेंस है। अब इसी में किसी का एक सरफेस इधर वाला मान लो इधर ना उठा हुआ है, तो उत्तल लेंस इसको कह देंगे। किसी किसी में क्या होते हैं, एक तरफ प्लेन की अथी क्या रहेगा, प्लेन रहेगा, किसी में ये अंदर धसल रहेगा, तो उसके अनुसार से उसका नाम दे देंगे। होते हैं सब इसी प्रकार, जितना भी लेंस होंगे, समझ में आ गया ना। फोटो देखा था लेंस का, मैंने अभी दिखाए थे ना, नहीं देखा था, हाँ देखा था तब तो हो ही गया, तब तो समझ में आ ही रहा होगा। अब ये देखो, ये लेंस है ना, यही लेंस है ना। तो कई प्रकार के लेंस होते हैं। इस लेंस में देखो, ये जो है ना ऐसे है, ऐसे लेंस है। उत्तल लेंस की यदि बात करते हैं तो जस्ट ऐसे उत्तल लेंस है, जैसे हाथ देख रहे हो मेरा, यही उत्तल लेंस हो गया। इधर वाला क्या होते हैं, और यदि अवतल लेंस का बात करेंगे, तो ये तो उत्तल लेंस हो गया। यदि अवतल लेंस का बात करेंगे तो वो क्या होते हैं, धंसे हुए होते हैं। इस पोर्शन को ऐसे और यहाँ ऐसे होते हैं, ये दोनों को इसको मिलाओ, ऐसे करके रखो,
ऐसे करके, ये कौन लेंस हो गया? अवतल। अभी बताएंगे सर के बारे में। तो ये कुछ आइडिया लगा, फोटो भी देखा होगा तो समझ में आया हो गया होगा। ये कुछ लेंस दिखाए हैं हमने। सर ये टॉर्च का जो होता है ढकना वाला ऊपर वाला। अब देखो, अब ये दो लेंस है ना, एक लेंस ये है, मोबाइल नहीं बनने तो अच्छा क्वालिटी बनता। एक लेंस ये है ना चकती वाला, और दूसरा लेंस क्या है, ये है। और ये एक दोनों के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर क्या क्या हो रखा हुआ है। हम लोग जो डायग्राम पढ़ते हैं ना, जिस एक लेंस दूसरा लेंस ये है ना, इसके ऊपर रखे हुए हैं। अब देखो इससे एक लेंस, ये स्फेरिकल लेंस, एक यही गोले लेंस है। गोले मतलब वो मत पूछना कि फुटबॉल के गेंद तरह वो दर्पण होता था, यहाँ पर सब वाला बात नहीं है। यहाँ गोले लेंस मतलब नहीं होगा, गोल है। किसी वस्तु का दो व्यू होते हैं, एक होते हैं फ्रंट व्यू, एक होते हैं साइड व्यू। हम लोग जो लेंस बनाते हैं वो बनाते हैं साइड व्यू, फ्रंट व्यू नहीं बनाते हैं। फ्रंट व्यू बनाएंगे तो ऐसे बनेंगे, इस प्रकार से। हम लोग कैसा व्यू बनाते हैं, साइड व्यू। अब फ्रंट व्यू साइड व्यू टेक्निकल में जाओगे तो अच्छे से फोटो को थोड़ा सा आइडिया देते हैं इस बारे में, वहाँ तो यही सब करना ही पड़ता है। अब देखो जैसे फ्रंट व्यू कोई चीज़ रखा हुआ है ना, सामने से देखेंगे और जो पिक्चर बनेगा उसको ड्रॉ कर देंगे, वही हो गया फ्रंट व्यू। वही क्या हो गया, फ्रंट व्यू मतलब सामने से देखना। साइड व्यू मतलब ऐसे रखा हुआ है, किस चीज़ इधर से देख रहे हैं या इधर से देख रहे हैं, वही क्या होंगे उसका साइड व्यू हो जाएंगे। टॉप व्यू करने मतलब होता है ऊपर से देखेंगे ऐसे करके, आँख यहाँ रखेंगे और यहाँ देखेंगे तो एक वस्तु का क्या हो गया, टॉप व्यू हो गया। सामने से देखेंगे तो फ्रंट व्यू, ऊपर देखेंगे तो टॉप व्यू, साइड देखेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड। मेरा लेफ्ट ये है और राइट ये है। फ्रंट, साइड, टॉप, तीन व्यू किसी वस्तु का बनते हैं। एक सेक्शनल व्यू बनते हैं, नहीं जानना है वो। सेक्शन काट के देखेंगे तब कैसे दिखते हैं, जैसे बिल्डिंग बनता है ना, सेक्शन काट करके अंदर में क्या है, दीवार तो साइड होने से तो टॉप से नहीं दिखेगा, तो काट के सेक्शन बनाया जाता है उसका, फिर उसका डायग्राम बनाते हैं। ये जो मैंने दिखाया ये लेंस है। अब इसी लेंस में क्या होंगे, किसी का एक दो, अभी इसका खुद दोनों तरफ उठा हुआ है, अब किसी का ऐसे होगा, जैसे ये उठा हुआ है ना, ये ऐसे होंगे जैसे हाथ बन रहा है। इधर का उठा, इधर क्या होंगे, दबे हुए होंगे, होंगे ना। किसी का दोनों प्लेन होंगे, एक तरफ मान लो उठा हुआ रहेगा, दूसरी तरफ पूरा। अभी ऐसे बनाया, कभी ऐसे रहेंगे न, कभी ऐसे रहेंगे, कभी ऐसे रहेंगे, कभी ऐसे रहेंगे, और दूसरा एक वो ऐसे पूरा प्लेन रहेगा। तो कई प्रकार के लेंस बनते हैं, और सारा प्रकार के लेंस को डिस्कस बारी बारी से करेंगे। अब देखो धीरे धीरे डिस्कस करते हैं, एक फिगर में दिखा देते हैं। अब देखो जैसे ये जो, अब पढ़ो लेंस क्या है। अब डिफिनेशन ऑप्शन बोलेंगे तो अब समझ में आएगा। लेंस की परिभाषा लिखेंगे, उठने समझाएंगे। देखो लेंस परिभाषा कब भेजा हुआ लिख लेना उससे। लेंस दो सतहों से घिरा हुआ पारदर्शक पदार्थ का एक खंड होता है। लेंस क्या होते हैं, दो सतहों से, दो सरफेस से घिरा हुआ पारदर्शक पदार्थ, मतलब जिसके आर पर हम लोग क्या सकते हैं, देख उसका एक टुकड़ा होता है ना, टुकड़ा। पारदर्शक पदार्थ लेंस जो बनते हैं कांच का ही बनते हैं, कांच का एक टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा है। प्रिज्म भी एक कांच का टुकड़ा होते हैं, एक शेप दे देंगे तो प्रिज्म कहलाएगा। प्रिज्म आएंगे तो बताएंगे प्रिज्म क्या होती है, जिसकी दोनों सतह एक तो वक्रित होती है। लेंस की दोनों सतह, इधर वाला भी वक्र होंगे, या एक सतह वक्र होंगे। इसमें कंडीशन है, एक को वक्र होना ही पड़ेगा। यदि वक्र या तो ऐसे भी हो सकते हैं या ऐसे भी हो सकते हैं, यदि वक्र नहीं होंगे तो लेंस नहीं कहलाएंगे। वो पहला कंडीशन है। लेंस है तभी होंगे जब एक सतह वक्र हो, कर्व हो। कर्व ऐसे भी बनते हैं या कर्व ऐसे भी बनते हैं, ऐसे भी कर्व हो गए हैं या ऐसे बोलेंगे। देखो ये भी कर्व है, अंदर वाला भी क्या है, कर्व है। तो एक सरफेस ऐसे या ऐसे होना चाहिए, दूसर समतल हो या वक्र हो, जैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वो वक्र होना ही चाहिए। ये कंडीशन है लेंस, कम से कम लिखा है। एक सतह क्या होना चाहिए, वक्रित होती है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, लेंस कहेंगे। मान लोगे, डेली तो आदत लगा लिया है, घर में शौक नहीं आता है, 1 घंटा दिन में ले लिया करो जब इतना दिक्कत है तो, है ना। देखो अच्छे डिफिनेशन लिखे हुए हैं, और डिफिनेशन लिख देते हैं, इससे भी अच्छा डिफिनेशन हमको लग रहा है। चलो लिखना अपना, जब दो वक्र पृष्ठों दो वक्र पृष्ठों दो वक्र पृष्ठों अथवा दो वक्र पृष्ठों अथवा
एक वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का मतलब वही होती है कर्व। वक्र वक्र का मतलब क्या हो, कर्व हो। जैसे बेलन के कहते हैं ना वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्यों कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल? क्योंकि जैसे मान लो कॉपी लेके पतला वाला देखो, कोई कॉपी है, ले लो वही कॉपी। जैसे मान लो यही कॉपी है, अब इसका सिलेंडर बनाना होगा। ये भी क्या वक्र हो गया ना, ये भी क्या हो गए हैं, वक्र हो गए हैं। कार्बन कलर बनेगा उसका, कार्बन का कवर लो ना वहाँ से, हाँ वही। अब देखो वक्र, जैसे सिलेंडर जब जाएंगे तो सिलेंडर के बारे में पढ़ाएंगे, उन लोग का नहीं होगा। तो टेढ़े होगा तो क्या होगा, कार्बन अपना टेढ़ होता है। ये सरफेस कैसा इसका अच्छा बनेगा, ये कैसा सरफेस है, इसी को प्लेन नहीं है, इसको वक्र सरफेस कहा जाता है। इसीलिए बेलन का क्या कहते हो, क्षेत्रफल। वक्र बीच का जाएंगे तो डिटेल चर्चा करेंगे, कर्व वक्र सब चीज़ के बारे में। तो ये सरफेस अभी कर्व है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कर्व सरफेस है, वक्र सरफेस है। अब प्लेन सरफेस का यदि बात करेंगे तो अब हुआ प्लेन सरफेस, अब प्लेन हो गया। लेंस में यही देखे थे, एक कर्व था ना, एक कर्व होना जरूरी है, एगो कर्व होना चाहिए तभी लेंस, वरना लेंस नहीं होगा। समझ में आ गया बात, कंडीशन ही है। तो इसको इस प्रकार से कर दिया, ये वक्र बन गया, कर्व बन गया, एक प्लेन नहीं है। प्लेन तो कह सकते हो, प्लेन मतलब होती है सीधा, ऊपर खावर नहीं है, रफ सरफेस है। अलग ही प्लेन सरफेस वर्ड नहीं करेंगे, कैसा यूज करेंगे वर्ड, रफ सरफेस यूज करेंगे, और कर्व नहीं है। वर्ड वर्ड का अंतर है, कुछ नहीं बोल देना है। रफ सरफेस बोलेंगे, रफ मतलब पूरा अच्छा है, ऊपर खावर नहीं है मतलब नहीं है। ऊपर खावर सब होते हैं, वही एगो खौफ ज़्यादा है, एगो नहीं के बराबर। तो नहीं के बराबर जो नहीं है तो उसको मानते नहीं है। वो दुनिया में ऐसा कोनो सरफेस नहीं है जो ऊपर खावर नहीं है। ऐसा ढेरी रहेगा तो ऊबर खावर निकाला हैं ऐसा ढेरी रहेगा तो ऊबर खावर नहीं, ये सरफेस अभी ऊपर खावर नहीं है। ये माइक्रोस्कोपी लेवल जब हम लोग बात करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में बात करते हैं, तो इसको जब माइक्रोस्कोप देखोगे तो ये भी क्या दिखते हैं, ऊपर खावर। प्लेन कुछ होता नहीं है, लेकिन हम लोग बोलचाल भाषा में छूने में अच्छे लगते हैं और हाथ में नहीं गड़ता हो तो कहते हैं प्लेन सरफेस, रफ सरफेस है। और छूने में और आँख से स्पष्ट पता चल जाए दिखने में कि ऊबर खावर है तो उसको क्या कहते हैं, तब ऊबर खावर है। यही है, कोनो बात नहीं, अंतर अपने हम लोग मान के चलते हैं पढ़ने लिखने के। समझ में आ गया ना, ये वाला बात होती है। जैसे सब सरफेस ऊबर खावर ही है, प्लेन तुरंत कोनो होता है। ये भी अब ये इसको छूने में देखने में लगता है ना प्लेन है, तो उसको बोलेंगे ऊबर खावर नहीं है। जैसे इसको बोलेंगे देखो गरने में लगता है ना, तो बोलेंगे ऊबर खावर था का फलका इसकी तुलना में है। यही बात है, हकीकत में कुछ भी पूरा प्लेन नहीं, सब ऊबर खावर है। माइक्रोस्कोप देखने पर ऊबर खावर गैप नज़र आता है उसके स्ट्रक्चर में, मोलिकुलर स्ट्रक्चर में। शीशा से सब चीज़ शीशा छोड़ो ना, हीरो की बात करते हैं, शीशा की बात हटाओ ना। सब पर माइक्रोस्कोप लेवल सब क्या होते हैं, ऊबर खावर। मैंने लेकिन बताया बोलते भाषा में जाकर दिमाग लगाती है। एक लेन में कहते समझ में नहीं आया, दुनिया में कोनो प्लेन सरफेस नहीं होता है। एक लेन में जवाब दे रहे हैं, तो समझो अपना। माइक्रोस्कोपी जाओगे तो ऊबर खावर पानी दुनिया से बाहर है, एलियन ग्रह पर से आया है। समझ में आ गया ना। तो दो वक्र पृष्ठों अथवा एक वक्र पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा समांगी पारदर्शी माध्यम, कोनो काम नहीं मिल रहा है क्या, ठोक रहे हो उसको, लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। दो वक्र पृष्ठ, जैसे दोनों वक्र हो, अथवा एक वक्र हो तथा एक समतल पृष्ठ हो, प्लेन सरफेस हो, जैसे दर्पण में पढ़े थे हम लोग, से घिरा समांगी पारदर्शी माध्यम, क्या कहलाता है, समांगी का मतलब होता है, क्या होता है समांगी का मतलब, हर एक जगह उसका 3D में यदि बात करेंगे सब गुण सब जगह क्या हो, इतना ही समझो। ऐसे समांगी का मतलब अभी नहीं समझ पाओगे, समांगी एक्चुअली होती क्या है, उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है समांगी समझने के लिए। समझ में आ गया ना। अब इतना ही देखेंगे, समांगी गुण सब तरफ क्या हो, बराबर हो, तो उसको कह देंगे हम लोग, किधरों से काटेंगे एक ही जैसा दिखेंगे तो उसको बोल देंगे समांगी माध्यम है। सब जगह सेम प्रॉपर्टी मिलेंगे तो समांगी माध्यम होगा। अभी तक के लिए इतना ही। इंजीनियरिंग जाओगे तो इसको फिर मान्य देते हैं।
देखो घुसल है इसमें, कीड़ा है। चलो ठीक है, लेंस हो गया। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के ही होते हैं, एक होते हैं उत्तल लेंस, एक होते हैं अवतल लेंस। एक और किसी किसी जगह लिखे जिसमें भी लिखा हुआ है एक पाराबोलिक लेंस होते हैं, पाराबोलिक लेंस। पाराबोला के बारे में पता है? परवल देखे हो ना, जैसा शेप होता है ना वही परवले है, जैसा परवल के शेप होते हैं वही क्या होते हैं, परवल है। तो दो प्रकार से ही बांटते हैं लेंस को हम लोग, लेंस के प्रकार, लेंस के प्रकार। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के ही होते हैं, एक होते हैं उत्तल लेंस और दूसरा होते हैं अवतल लेंस, है ना। उत्तल लेंस को उत्तल लेंस या संश्रितकारी लेंस या अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस इंग्लिश में कहते हैं इसका इंग्लिश होता है, याद रखना। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। और तो बताएगा कौन दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है? कौन दर्पण को? हाँ, उत्तल दर्पण। उत्तल। ठीक है। कॉपी सब पढ़ता है कि घर पर ना? कुछ तो बोला ना, इतना सोचेगा तुम कि गलत कहा है। तब सही तो बताओ, तो बाजार पढ़ता है तो अवतल कैसे समझा बताओ, हाँ, कैसे समझा? कह के अवतल दर्पण में जो है ना कहीं से भी प्रकाश आएगा तो फोकस होकर के जाएगा, फोकस होकर के सब वहाँ आकर के मिलता है ना, इकट्ठा करता है। देखो जो कहते हैं अवतल दर्पण को, वो नाम यहाँ उल्टा हो जाते हैं, वो नाम यहाँ उत्तल लेंस का होंगे। चर्चा सब करेंगे, लिखाएंगे भी। कन्वर्जिंग लेंस, लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस या इसी को कोई संश्रितकारी लेंस कहते हैं या इसी को अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी कि उत्तल लेंस को क्या कहते हो? कन्वर्जिंग लेंस। उत्तल लेंस बोलेंगे तो कन्वेक्स लेंस होंगे। क्या होती है उत्तल लेंस? ऐसा लेंस जिसका बीच वाला भाग क्या हो? मोटा हो। किसके अपेक्षा हो? किनारे के अपेक्षा। या बीच वाला भाग उठा हुआ किसके अपेक्षा? किनारे का। तो उसे हम लोग कह देते हैं उत्तल लेंस। डेफिनेशन लिखा हुआ है ना यहाँ पर, हम बोल के निकल जाएंगे सिर्फ। ऐसा लेंस जिसका बिचला भाग किनारे की अपेक्षा मोटा हो या बिचला भाग उठा हुआ हो किनारे की अपेक्षा, उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। वहाँ भी उत्तल दर्पण में उठा हुआ था ना, यहाँ भी क्या होंगे? उठा हुआ रहेगा। समझ में आ गया ना? ये उत्तल लेंस हो गए। अवतल लेंस को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग कनकेव लेंस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कनकेव लेंस, या इसी को कहते हैं अपसृतकारी लेंस। बाजार कब जा रहे हो? हैं? नहीं जा रहा है? इन सच गया है, पता है ना? इंटर वाला की बात कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक के लिए हैं? अब वो सबका नंबर है। अच्छा हाँ, अब जाने का वो, नहीं तो क्लास बंद रखेंगे। अपसृतकारी लेंस या अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। डायवर्जिंग, जानकारी दे दिया मैंने। डायवर्जिंग लेंस, अपसारी लेंस, इसको क्या कहेंगे? अपसारी लेंस। जैसे अवतल दर्पण में हम लोग क्या देखे थे? अवतल दर्पण में ये एक अपना अवतल दर्पण है, लाइट से आ रही है, मान लो ये सेंटर है, ये इसका फोकस है, ये पोल होंगे, है ना। इस प्रकार देखे थे, लाइट ऐसे आ रही है, लाइट आने के बाद किस होकर जा रही थी? फोकस होकर के। इधर से आएगी, फोकस होकर जाएगी, यानी कि सब जगह से आकर के एक जगह लाइट मिल जाता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। ये अवतल दर्पण अपना हो गया। ये कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को क्या कहते हो? और अभिसारी दर्पण कहते हो। दर्पण में अभिसारी, समझ आ गया ना? और यहाँ पर उत्तल क्या होंगे? यहाँ से उत्तल दर्पण को क्या कहते हो बताओ? अभिसारी लेंस का दर्पण लगा देना, है ना। देख देगा लिखते ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। अवतल दर्पण का नाम है
अभिसारी लेंस कन्वर्जिंग अवतल दर्पण कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि लाइट आ रही है एक जगह मिला देती है, इसीलिए अवतल दर्पण और उत्तल लेंस का नाम है अभिसारी कन्वर्जिंग। दर्पण कहते हो तो दर्पण लगा देना, लेंस कहते हो तो लास्ट में लेंस लगा देना, यही है ना। लेंस में उल्टा नहीं होगा। उल्टा है, यानी कि जो नाम अवतल दर्पण का उल्टा यहाँ किस में कर देंगे, दर्पण में लेंस में उलट जाएंगे। यहाँ देखो अवतल लेंस है तो उत्तल दर्पण, इस प्रकार ध्यान रखनी सारी चीज़ को। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। तो ये किसे कहते हैं, अवतल लेंस क्या होती है, अभी मैंने जैसे बताया था कि ऐसा लेंस जिसका ये अवतल लेंस होंगे, ये फिगर क्या होंगे, इस फिगर को क्या बोलेंगे हम लोग, अवतल लेंस बोलेंगे। अवतल इसमें देखो विचला भाग उठा हुआ है, इसमें विचला भाग क्या हुआ है, धंसा हुआ है। धंसा हुआ है, और विचला भाग का कम लंबाई किसके अपेक्षा, किनारे ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम आएंगे कि अवतल लेंस में, कौन लेंस में, अवतल लेंस विचला भाग ज़्यादा मोटा होता है कि किनारा वाला, किनारा वाला ज़्यादा मोटे होते हैं, और इधर विचला क्या होते हैं, धंसे पतले होते हैं, और विचला पतले भी होते हैं, और चूँकि पतले हैं मतलब धंसे हुए हैं। तो अवतल लेंस किसे कहते हैं, ऐसा लेंस जिसका विचला भाग क्या हो, धंसा हुआ हो, किसकी अपेक्षा, क्योंकि हमेशा किसी चीज़ बताते हैं, किसी से तुलना करके बताते हैं, ये इसके रिस्पेक्ट में तेज है या भूसकोल कहते हो ना, यहाँ पर भी तुलना करेंगे विचला वाला भाग किनारे की अपेक्षा। तो अवतल लेंस उसे कहते हैं जिसका विचला भाग किनारे की अपेक्षा धंसी हुई हो और कम मोटा हो, उस लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहेंगे। अब हालांकि तुम्हारे सिलेबस में इतना ही पढ़ना है, उत्तल अवतल क्या होती है, इसके टाइप्स पर हम नहीं जानकारी लेना है, तो टाइप्स पर जानकारी दे देते हैं, सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में भी नहीं आएंगे, कि छोड़ दें, जैसे पढ़ने का मन करता है न करो। सूत्र देने जाओ, नींद नहीं लगता है, पेज बदलो। हटाओ इसको। नंबर उत्तल लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ, क्या होता है इसका इंग्लिश, कन्वेक्स, टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस, टाइप्स ऑफ कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस के प्रकार। तो देखते हैं उत्तल लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो अब उत्तल लेंस के टाइप्स है, इसमें पहला टाइप्स है उत्तल लेंस में उभयोत्तल लेंस। पहला क्या है, उभयोत्तल लेंस। यदि इसका उभयोत्तल लेंस या इसी को कहते हो द्वि उत्तल, यानी कि दोनों उत्तल हो, द्वि उत्तल लेंस, इंग्लिश में कहेंगे उभयोत्तल को कहते हो कन्वेक्सो कन्वेक्स, कन्वेक्सो कन्वेक्स, इसको कहेंगे बाय कन्वेक्स, समझना क्या ना, लेंस लगा दो लास्ट में, दोनों के लिए लेंस, उभयोत्तल लेंस या द्वि उत्तल लेंस, कन्वेक्सो कन्वेक्स, उभयोत्तल का इंग्लिश हुआ, या यानी कि और द्वि उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस, बीच में डैश लगाओ, बाई कन्वेक्स, यानी कि दोनों क्या होंगे, उत्तल होंगे। थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं इसका, डिफिनेशन क्या है लिखे हुए। तो इसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं, उत्तल होते हैं, इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, दोनों पृष्ठ क्या होंगे, उत्तल होते हैं। इन पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या ये सब नहीं है जरूरी तुम्हारे लेवल में, इसके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं, इतना ही जरूरी है, समझ में आ गया ना। तो एक लेंस बनाते हैं, देखो यहाँ बगल में बना देते हैं ताकि जगह भी मेरा बच जाएगा। यही हो गया उभयोत्तल,
ये क्या हो गया? उभयोत्तल। उभयोत्तल। ये नंबर में उभयोत्तल है। 2 नंबर में है ना दोनों उत्तल, ये भी उठा हुआ और ये भी क्या है? उठा। उठे हुए हैं। इसको हम लोग कह देंगे उभयोत्तल, है ना। अब इस टाइप का डिजिटल इमेज मैंने दिखाया था, 3D इमेज था वो दिखाया था ना, तो वो उभयोत्तल हो गए हैं। 2 नंबर में है समतलोत्तल। समतलोत्तल यानी कि एगो होगा समतलो, एगो समतल, और उसके बाद उत्तलोत्तल, उत्तल। एगो समतल, एगो क्या होंगे? उत्तल होंगे। प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स। इसका डेफिनेशन सुनो, ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं है और सिलेबस में भी नहीं है जानना। सिलेबस में एस के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 प्रकार लेंस, उत्तल अवतल, इस बारे में पढ़ लीजिए, थी बात खत्म है। आवर्धन लेंस क्या होते हैं, आवर्धन क्या होते हैं, इतने सिलेबस में है। लेंस में नहीं देखे हो, इतना ही सिलेबस है, समझ में आ गया ना। यदि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो सिलेबस तुम्हारा 2 से 3 दिन एक चैप्टर में बहुत हो गया, नहीं हो गया? जितना पढ़तन में पढ़ा उतना पढ़ना है, पढ़तन में आपको पढ़ाता भी है, देखो जा करके। इसका एक पृष्ठ समतल, इसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा उत्तल होता है, दूसरा उत्तल होता है। एगो होगा समतल और दूसरा क्या होगा? उत्तल। तो उसे हम लोग कहेंगे समतलोत्तल, प्लेनो, प्लेन। एगो होगा दूसरा कन्वेक्स, वो लेंस कह देंगे। लेंस सब में लगा हुआ है, कोहो न कोहो सब क्या है? लेंस से है। तो प्लेनो कन्वेक्स, यहाँ भी लेंस लिख सकते हो इंग्लिश में भी। अच्छा, तो एगो होंगे समतल, छोटा फिगर बनाते हैं, ये क्या है? समतल है ना। और दूसरा क्या होंगे? उत्तल। बढ़िया फिगर, एक समतल, दूसरा क्या होंगे? उत्तल, इसलिए इसका नाम है समतलोत्तल। समतल और उत्तल, ये उत्तल लेंस कई प्रकार है। तो ये सरफेस जिसका प्लेन है, लेकिन ये कर्व है ना, इसको कर्व सरफेस कहा है। इसको कौन सरफेस कहा जाता है? प्लेन सरफेस। लेंस ही है, मैंने शुरू में बताया था, लेंस होने के लिए एक सरफेस को कर्व होना क्या है? एक वक्र होना, कर्व होना पड़ेगा, तो ही लेंस, वरना लेंस वो नहीं होंगे। अगला पढ़ते हैं। यहाँ पर, यहाँ बगल में इसका फ़ोटो ये है, बी नंबर लिख देते हैं, ये इसका फ़ोटो हो गया। 3 नंबर में है, 3 नंबर में है कि 3 नंबर में है अवतलोत्तल, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल है ना। अवतलोत्तल, कॉनकैवो, कॉनकैवो कन्वेक्स, कॉनकैवो कन्वेक्स, कॉनकैवो कन्वेक्स, या इसी को एक जैसे कॉनकैवो कन्वेक्स, और इसका एक नाम है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जब 11th में पढ़ाएंगे कॉन्वेक्स मेनिस्कस बोलेंगे तो वहाँ पता नहीं चलता है कि कॉन्वेक्स मेनिस्कस होता क्या। और यहाँ बोलते 10वां में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं वहाँ पर? ये सोचता है इतना मतलब पढ़ा, लेंस बोल बोल करके उछल खुल करके, ये तो कभी था ही नहीं है, पूछेगा ना। आता है वहाँ वर्ड यूज करते हैं, जब कैपिलरी एक्शन पढ़ाते हैं तो मेनिस्कस बनता है, बोलेंगे यहाँ पर कन्वेक्स मेनिस्कस बन रहा है, तो कहेगा ये पता नहीं क्या है। यहाँ तो उसको अवतलोत्तल लेंस को एक मेनिस्कस कहा जाता है, समझ में आ गया ना। तो ये वाली बात होती है, इसलिए इसे पढ़ा रहे हैं ताकि मिस्टेक से भी मिस्टेक नहीं होगा और कोई पॉइंट छूट नहीं पाएगा तुम्हारा। देखो अब पढ़ते हैं इसका एक पृष्ठ, इसका एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल है ना, उत्तल होता है। दूसरा पृष्ठ
उत्तल होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, कनकेव कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मेनिस्कस। फिगर में कोई जितना हम लोग डायग्राम पढ़ रहे हैं उसमें सब का फिगर दिया हुआ है, यही सब फिगर बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो ये फिगर होंगे कनकेव कन्वेक्स लेंस, अवतलोत्तल। तो इसका एक सरफेस क्या होंगे, अवतल, और दूसरा क्या होंगे, उत्तल। उत्तल। इसका एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ क्या होते हैं, उत्तल होते हैं। तो उसे हम लोग कहते हैं अवतलोत्तल, कनकेव कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मेनिस्कस उसको कहा जाता है। तो डायग्राम बनाते हैं इस चीज़ का हम लोग। ये बन गए ना, ये सरफेस क्या हो गया इसका, ये सरफेस इसका उत्तल हो गए, ये सरफेस है ना उत्तल, उठा हुआ है। एक होंगे उत्तल और दूसरा क्या होगा, अवतल होंगे। दूसरा जो अवतल होंगे तो उसका कुछ अवतल में क्या होता है, ऐसे भी होते हैं ना। तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनाएंगे हम लोग, इस प्रकार डायग्राम बन गया। या तो ये डायग्राम भी जैसे इसमें लिखा है डायग्राम है, और एक अलग डायग्राम भी जो तुम्हारे बुक में। अब इधर से मान लो ये तो अभी ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया, ये क्या हो गया, उत्तल। और ये क्या हो गया, अवतल। ये क्या हो गया, अवतल हो गया, है ना। अब देखो यहाँ से ये है समतल, ये क्या है, समतल है, ये है उत्तल। इस डायग्राम में यदि हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहाँ उत्तल लिखने का मतलब उत्तल लेंस नहीं, उत्तल सरफेस है, इसका बात इस कारण से लिख रहे हैं। उत्तल लेंस तो है ही, सब उत्तल लेंस ही है, यहाँ सरफेस है क्या उस पर बता रहे। इसका सरफेस कैसा है, उत्तल। इधर का भी सरफेस उत्तल होंगे, इधर का भी सरफेस क्या होंगे, इसीलिए दोनों उत्तल हैं तो वो हो जाएंगे उभयोत्तल या द्विउत्तल हो जाएंगे। बायो कनकेव लेंस इसको कहते हो। क्या लिखे यहाँ, ये एक्स लिखे हुए, एन मत बुझना, मेरा एन और एक्स बहुत जगह मिलता है तो वहाँ थोड़ा सावधान रहना, एन और एक्स। तो ये वाला बात हो गया, इतना समझ में सबको। इधर उत्तल बनाए हो, या इस डायग्राम को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, जो तुम्हारे उसमें कहा गया उस प्रकार से उसको बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। बना डायग्राम। और ये सरफेस इसका कैसा है, उत्तल। उत्तल है। और ये सरफेस कैसा है इसका है, अवतल। उत्तल है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया अवतल उत्तल, अवतल उत्तल। और इसको कन्वेक्स मेनिस्कस कहा जाता है। कैपिटल एक्शन में हम लोग वही बात करते हैं कि वहाँ पर कन्वेक्स मेनिस्कस बन रहा है तो पता नहीं चलता है कि विद्यार्थी को मास्टर बता क्या रहा है। और ये मान के चलते हैं तो मैट्रिक में पढ़ कर आया, नहीं तो 12th करोगे तब समझना। और इसी कारण से कहीं कहीं हाँ, मैथ में भी क्या बोलेंगे, नहीं किया तो हम उसका ठिका लिए हैं, तू क्या है कराया। सिलेबस दिया तो पढ़ने के लिए, मान लो 12th का मैथ यदि पढ़ाएंगे बोलेंगे तुमको अच्छे से आता है त्रिकोणमिति, अच्छे से कोऑर्डिनेट स्ट्रेट लाइन पढ़ कराया होगा, लॉगरिथम पढ़ कराया होगा, तब मान करते वहाँ से आगे हम बढ़ाते हैं। यदि नहीं चलेंगे मान करके तो इतना फुर्सत है, 11th पहले पढ़ाओ फिर 12th पढ़ाओ, दो का फार्मूला है A+B लिख देंगे, हज़ारों फार्मूला डेरिवेशन कंसेप्ट है, कितना बताते रहेंगे बताओ। उसी चीज़ को बताया जाता है, जो जनरल टीचर छोड़ देते हैं, हल्का फल्का कहीं कहीं दिक्कत तो 11th को लिख देंगे। अब तो क्या सब बात लिखिए तो संभव थोड़े होता है बताना तब। और वही बात होता है कंपटीशन में भी, कंपटीशन उसी चीज़ देखेंगे जो क्लास में नहीं रहा है विद्यार्थी, ज़्यादा मेजोरिटी की तरफ नहीं आ रहा है, कम को आ रहा है, उस कंडीशन थ्योरी डिस्कस किया जाता है, ऐसे थ्योरी डिस्कस करते हैं। समझ में आ गया ना, ये बात होती है। नहीं तो फिर धरा के धरा रह जाएगा सिलेबस वैसे। जय हिंद जय भारत, है ना। ये किसके प्रकार देखा है, ये देखा उत्तर लेंस के प्रकार। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इसलिए बताया कि यूज काफ़ी होंगे, सिलेबस में नहीं एकदम नहीं, लेकिन यूज होगा, बहुत जगह यूज कर लोगे। 12th वाला मास्टर क्या कहेगा, 10वां से ऊपर का आया है, और 10वां क्या कहेगा 12th में है, और तू कहीं को नहीं रहते हो, इसीलिए हमको पता है धोखा तुम्हारे साथ होगा, इसलिए यही बता देते हैं हम। 12th वाला मास्टर छोड़ देते हैं सबको, क्या पढ़ेगा 10वां वाला है सब पढ़े का आया होगा, और 10वां वाला मास्टर क्या कहेंगे इस है ही नहीं सिलेबस में, टाइम देखो। अब थका के बीच में कोई विद्यार्थी, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन पढ़ा देते हैं, ताकि तुम्हारे साथ वो नहीं हो। हम लोग को भी देखो पढ़ाया गया था, खैर वो तो बहुत कुछ पढ़ाते थे, इसके पास पढ़ते थे। इसके बाद है अवतल लेंस के प्रकार। टाइप्स ऑफ, 10वां में पढ़ा था,
तब बोले पवन 10वां पढ़ लो। बोला नहीं पढ़ेंगे, मन नहीं लगता है। मन अरे मन लगता नहीं है, मन लगाया जाता है। हमको भी मन है कि सुतले रहे, आराम रहे, कुर्सी बैठल दे भर भी नहीं मन करता होगा सुतल ले पाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, मन के अनुसार चलोगे तब संभव नहीं है, मन लगाना पड़ता है ना। अवतल लेंस के प्रकार, हमारा बेसिक पूरा ठोस हो जाता है। कमीशन सब में सब डिस्कस नहीं किया जाता है। देखा ना कितना देर में ख़त्म कर दिए थे। लेंस क्या घंटा टिका था? 1 क्लास घंटा लगे उसमें। यहाँ पर कई दिन तक पढ़ेंगे हम लोग लेंस? 2-3 दिन तक तो पढ़बे करेंगे ना, आराम आराम चलेंगे। चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टाइम लगेगा तो लगेगा, क्योंकि ये टाइम वाला कोर्स ही हम लोग कर रहे हैं। तो अवतल लेंस के प्रकार, टाइप्स ऑफ कनकेव लेंस, जिस प्रकार से हमने उसका देखा उसी प्रकार से हम लोग इसका देखेंगे। तो इसका पहले है फिगर उबियावतल, है ना। 10वां कोर्स में ये सब का गिनती नहीं दीजिएगा। नहीं, इस सब में जो दिया वो सिलेबस का बुक नहीं है, प्राइवेट बुक है। है, सरकारी न, प्राइवेट किताब का वैल्यू नहीं, सरकारी किताब का मान देते हैं, सब वही के वैल्यू देता है। हाँ देता है, इसलिए तब फिर वो तो प्राइवेट किताब है, प्राइवेट सब में दिया है। हैं? प्राइवेट सब में तो हाँ, दिया उसमें तो देवे करेगा ना। प्राइवेट में तो इस प्राइवेट में पूरा दिया है, हमने तो देखा भी नहीं इसमें कितना दिया है। क्या को फिगर इसमें कहा है देखो, खाली किसका कहा है? उत्तल का कहा है, मतलब एखा को दे दिया है, सबका एखा को दे दिया है, मतलब नौतापुर दिया है, तीनों कहा है। हाँ। बोला है। तो प्राइवेट बुक में देते हैं, प्राइवेट बुक में तो वही काम है, प्राइवेट आदमी लिखते हैं। सरकारी बुक का हम लोग लेके चलते हैं रेफरेंस से, प्राइवेट बुक नहीं लेके चल सकते हैं। प्राइवेट में तो बहुत कुछ दिया रहता है। तो तू भी लिख सकते हो, तू भी छाप दो बुक, मार्केट में चलेगा, नाम चलेंगे। अब पटना से तो पते होगा, जितना टीचर उतना बुक है, उसमें तो कोई कहने वाला बात ही नहीं है। तो फिर उसका लेके लोग चलेगा, क्या मतलब यहो चीज़ पढ़ाता है, संभव है इससे करना। इसीलिए रेफरेंस सरकारी चलता है, क्योंकि सरकारी एग्जाम है, इसीलिए। चलो बात करते हैं। 1 नंबर में इसका है उबियावतल। उबियावतल अथवा इसी को कहते हो दुई अवतल। दुई अवतल कनकेवो। उबिया उत्तल था, इसमें उबिया कनकेवो। कनकेवो कनकेव। और इसी को कहते हो बाई कनकेव, है ना, बाई कनकेव। तो ये वाला बात हो गया। उबियावतल, वतल है, अवतल नहीं ले, उबिया आ उतरना रहा है, तो अवतल दोनों क्या होंगे? अवतल होंगे। या अथवा दुई उत्तल दोनों क्या होंगे? दुई अवतल, दोनों अवतल होंगे। तो इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। इसके तू अब वो देख रहा है कि सही में है कि नहीं है। दूसरा चीज देख रहे हैं, नहीं है, किताब में है, दिखाओ। नहीं देख रहे अरे 10 बार आंसर डेली देखते हैं उल्टा करके। नहीं है इसमें। इसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? अवतल होते हैं। विश्वास है ना, हर एक चीज को देखते हैं। अब देखो ना, बढ़िया बात है ना, और अच्छा रहे तो उनको और विश्वास हो जाएगा। हम कहते हैं पूरा देखो, और हमको भी बताना कि चीज़ था नहीं था, तब तुम्हारे पर सब काम करवाएंगे। इसके दोनों पृष्ठ क्या होते हैं? अवतल होते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे उबियावतल। मोबाइल बंद करो, क्लास में मिसयूज नहीं करो, नहीं तो क्लास से बाहर कर देंगे। जितना काम कहा जाए उतना डिस्कस। अवतल डेरा पर जा करके देखने की, यानी कि तुरंत खेल से मारना शुरू कर दो, घर पर जाकर देखो। हाँ ठीक है, एक मतलब बता दिया है मैंने। उबियावतल अथवा द्विउतल। यहाँ हमको दिए 1.5 घंटा टाइम, 1.5 घंटा सिर्फ मेरी बात को सुनो, डॉट वहाँ पूछो, समझ जाएगा ना। इसके दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे और लेंस। फिगर इसका देख लो। फिगर बनाने का तरीका है, ऊपर एक डिग्री मारेंगे, जस्ट इसका नीचा खींचो, ऐसे ऐसे मारो लाइन, है ना। अब एज्यूम करो कि बीच में यहाँ सेंटर जा रहे हैं, सेंटर थोड़ा हट करके ऐसे डायग्राम बना देते हैं हम लोग। तो एक ऐसा डायग्राम बनाने का, तब डायग्राम करेक्ट बनते हैं, नहीं तो फिर डायग्राम गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारा। इस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं। ये भी अब धंसे हुए और ये भी क्या हुए हैं? धंसे हुए हैं। तो ये कौन लेंस हो जाएंगे? दो उत्तल हो जाएंगे। कनकेव कन्वेक्स या बाई कनकेव इसको कहते हैं। यदि सिर्फ अवतल की बात करते हैं ना, यदि सिर्फ कभी हम अवतल बोलते हैं तो मतलब यही बुझना, कभी सिर्फ उत्तल बोलते हैं तो मतलब यही बुझना, इन दोनों उत्तल होंगे।
इस सब का बात नहीं करते हैं, सिलेबस में किसी पढ़ने के लिए नहीं दिया गया। हम लोग इसके बारे में जानकारी सिर्फ लेंगे। समझ में आ गया ना? इसका ये भी अवतल है और ये भी क्या है, अवतल मतलब धंसे हुए हैं, ये भी धंसे हुए हैं, ये भी है। उसके बाद 2 नंबर में है हाँ समतलावतल। अभी पढ़ा नहीं इसका दोनों अवतल, अब ये गो समतल एगो बोला, तो समतलावतल बड़ा गड़बड़ हिंदी नाम होता है। समतलाव। हाँ प्लेनो कनकेव, प्लेनो कनकेव, प्लेनो कनकेव, समतलावतल, प्लेनो कनकेव। तो इसका एक समतल होंगे, दूसरा क्या अवतल होंगे। जैसे समतलोत्तल एक समतल दूसरा उत्तल था, इसी प्रकार से वही होंगे, है ना। इसका एक पृष्ठ समतल था, दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। इसका एक पृष्ठ समतल तथा इसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा अवतल होता है। दूसरा क्या होता है, अवतल होता है। इसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा अवतल होता है, उसे कहेंगे हम लोग प्लेनो कनकेव समतलावतल, उसको हम लोग कहते हैं। अब जानकारी के लिए क्या है, इसका डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बनाएंगे तो उसी प्रकार से इसी डायग्राम है। 2 प्रकार से डायग्राम। अब देखो जैसे इस फिगर को बात किए थे, तो किसी बुक में ये तो ऐसे लिखे होंगे, तो इस फिगर को ऐसे भी बना सकते हो। एक ही बात होंगे, एगो समतल है और एगो क्या है, उत्तल है। उसी प्रकार से इस फिगर को भी कई जगह कई प्रकार से बना सकते हैं। तो हम लोग इस डायग्राम को बनाते हैं। एगो समतल दे देंगे, और क्योंकि कौन दर्पण लेंस है, तो अवतल लेंस बना रहे हो तो इधर वाला किनारे पे मोटा होंगे ना, और बीच में क्या होते हैं, पतले होते हैं। अब जूम करो, इसका सेंटर कुछ यहाँ पे होंगे, मार्कर से गुजारना, थोड़ा सा उससे हट करके गुजारना है। ये तरीके हैं लेंस को फिगर को ड्रॉ करने का। समझना है ना? इस प्रकार से डायग्राम बनाते हैं हम लोग। ये एक सरफेस का क्या है, समतल है, तो सरफेस क्या है, अवतल। इसी को क्या कहेंगे, समतलावतल या प्लेनो कनकेव बोलेंगे इसको। या तो इसको फिगर ऐसे बनाओ, या इधर से तुमको मन है देने का तो इधर से भी तुम मन दे सकते हो। यहाँ कुछ जूम करेंगे हम लोग, इस प्रकार डायग्राम बना देंगे। दोनों में से कोई फिगर किसी बुक में देखो तो दोनों फिगर सही है, दोनों में से कोई फिगर गलत नहीं है। समझ में आ गया इतना बात सबको? नेक्स्ट पेज बढ़ा जाओ। सर जी, जिस लेंस का बात होगा वो पहले होगा, बाद में उत्तलावतल, उत्तलावतल है ना। इंग्लिश में है कन्वेक्सो, तो इसका भी कनकेव मेनिस्कस काफ़ी यूज होंगे ये टर्म, CONVEXO, कन्वेक्सो कनकेव और कनकेव मेनिस्कस, CUS मेनिस्कस काफ़ी यूज होते हैं इस टर्म का। तो इसमें एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा क्या होंगे, अवतल होंगे। इसमें एक पृष्ठ उत्तल है ना, उत्तलावतल, उत्तल और फिर अवतल। लैंग्वेज से ही मतलब हेडिंग से ही नाम निकलते हैं। इसमें एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होते हैं। दूसरा अवतल होते हैं। 11th में बात करते हैं त्रिज्या से बात किया जाता है, 12th में। यहाँ सब त्रिज्या से बात नहीं करते। त्रिज्या क्या होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, थोड़ा सा ज़्यादा करते हो वैसे बड़े बहुत बड़े हो जाएंगे सिलेबस। इतना बता रहे हैं समझ लो ज़्यादा हो रहा है। अब तुम कह रहे हो थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, हैं प्रसाद है, थोड़ा सा और दे दीजिए, हैं घटने वाला तो नहीं है, घटने वाला
टाइम को लाओ खरीद करके तब बताएंगे। टाइम खरीद के लाओगे, देखो ऐसे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अवतल बना रहे हैं ना। अच्छा तू तभी क्या कहा था उस समय कि जिधर जो लेंस होंगे वो पहले दूसरा, यही कहा था ना? कौन पढ़ाया था ये बात? नहीं मतलब पूछे थे, अपने मन से बोला कोई पढ़ाया था? ना पूछे मतलब ना, ऐसा नहीं होते हैं। जिधर से मन है वो करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी तुमको सेटिस्फेक्शन दे देते हैं। हमको लगा कोई पढ़ाया है तो उसको दिल से खींच कर हम निकालते हैं। एनीबॉडी और इधर खूब अवतल उतल करते हैं। सुनो बात, लाइव कर अरे लाइव तो हम बढ़िया से करा सकते हैं, लेकिन हम परमानेंट पढ़ाते नहीं हैं। एक एक चीज़ को लाइव करके पढ़े हुए हैं, और उसको 45+ ईयर का एक्सपीरियंस थे जिससे पढ़े थे 10th में। 10वां बार नहीं, मतलब कभी काल परमानेंट में पढ़ाते। यदि परमानेंट जिस दिन पढ़ाएंगे उसमें व्यवस्था रखेंगे। ये परमानेंट हम थोड़े हैं, अभी टेम्प्रोरी हैं। कौन जिससे मतलब क्लास वाला पढ़ेंगे हमको भी नहीं होता है पता। जो भी क्लास वाला कह देगा उसी को पढ़ा देते हैं। तो जो मान लो फिक्स है सब दिन 10 मिनट हमको चक्की पीसना है, उन्हें भी रखेगा सामान। सब दिन हमको 10वां कोचिंग खोलना है, वो रखते हैं। हम टेम्प्रोरी हम नहीं रखते हैं। मेरा मेन बात ये है, नहीं तो सब चीज़ करा देंगे, एक से एक चीज़ करा देंगे। इसी कारण से है ना। तो उत्तल अवतल, एगो होंगे उत्तल और दूसर क्या होंगे अवतल। एगो होंगे उत्तल तो कुछ इस प्रकार से बनेंगे, और दूसर होंगे अवतल तो इस प्रकार से बनेंगे, है ना फिगर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अवतला अवतल, उतला अवतल। हाँ, या इसको ऐसे भी कह सकते हो। सर यही पूछने वाले था ना, तू तो बहुत तेज है पढ़ने में। लोग कह रहा था इससे ही बात हमको। अरे तुमको दिक्कत हो रहा है। इससे पहले तो वहाँ पर यही कचरा है। नहीं हो, ई नहीं छिए, वो है वो बनेगा। देखो तू ये कह रहे वो चीज़ होगा। इससे जस्ट पहले वाला पेज लाओ, जस्ट पहले वाला पेज लाओ। एक बुक पढ़ता है तो रूल बना देते हो कहीं से। इसी से कहाँ चाहिए सीधा सा तरीका है। यही कह रहा था ना कि मतलब ये अवतलोत्तल है तो पहले अवतल होंगे तब होंगे उत्तल। अरे ये भी सही है, ये भी सही है कि पकड़ो न किनारा में पतला है ना तो ये पक्का उत्तल होगा। सर जी मतलब दोनों हाथी का बोलेंगे ना, जैसे इसका और इसका। हाँ, इसका अवतलो उतल है, इसका उतलो अवतल है, तो पूछे। हाँ बोलेंगे वही चीज़, लेकिन फिगर दोनों तरीका से बनेंगे। हाँ वो समझ गए। फिगर जो देखते हो ना, उत्तल एंड से किनारा पतले होंगे ना, यही तरीका है पकड़ने का। उत्तल एंड किनारा क्या होंगे? तो ऐसे बना फिगर, कैसे बना फिगर? अब तलोत्तल है तो वो तुमने ठीक कहा। तो जो लेंस कहते हो वो अंतिम में आप उसके पहले जोड़ते हैं, प्रीफिक्स जोड़ देते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स, एक होता है प्रत्यय, एक क्या होता है उपसर्ग। उपसर्ग कब जुड़ता है? किसी शब्द के पहले जुड़ता है, बाद में। और प्रत्यय पहले प्रत्यय, उल्टा बोल दो सीधा। याद है ना, कन्फर्म हो ना? पहले प्रत्यय लगता है, उपसर्ग बाद में होता है। उपसर्ग बाद में होता है। मैं जैसे मान लो मिथेन नाम है, इसमें कौन प्रत्यय लगा हुआ है? मिथेन में एन प्रत्यय लगा, कहते हो ना प्रत्यय। ये कहाँ लास्ट में लगा हुआ? शुरू में लगा हुआ है, लास्ट में लगा। कहाँ लगा हुआ? लास्ट में। मैथ एथ होता है तो लास्ट में लगाते हैं, ये लास्ट में लगा हुआ। अभी तू क्या कहता प्रत्यय? पहले लगा। बोलो। अरे उपसर्ग है ना, पहले लगेगा वो, प्रत्यय बाद में, अप्रत्यय बाद में। इसीलिए मिथेन में क्या कहते हो? मैथ एथ मिथेन एन प्रत्यय लगाते हो। याद होगा, इसीलिए मैंने इसी एग्जाम्पल किया। यदि संस्कृत लेते तो नहीं बुझता था, याद में कन्फ्यूजन होता। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? पहले। और प्रत्यय क्या होते हैं? अरे इस प्रकार से होते हैं नहीं। तो जो मान लो यहाँ पर जिसके बारे में बता रहे हो ना, तो वो प्रत्यय होंगे, उसको लास्ट में रखो। अवसर लगा करके अलग अलग नामांकन करो उसको। तो यहाँ पर उभयोत्तल जैसे हम लोग बात करते हैं तो उभयोत्तल, उभय उत्तल दोनों उत्तल होंगे। तो समतल की बात करते हैं, समतल होंगे, दूसरा उत्तल होंगे। अब समतल ढेरों हो सकते हैं, ढेरों कोनो में से एगो समतल होंगे। इस प्रकार से हम लोग सारे एक बात करते हैं ना। तो उत्तल लेंस हैं, अवतल लेंस हैं, कोनो है एक तरीका पकड़ने के। यदि उत्तल लेंस हैं वो तो किनारे पे क्या होंगे? पतले होंगे। अब बीच में क्या होंगे? अब मोटे, कहीं भी एनीबॉडी। और यदि कहीं रास्ते पर अवतल लेंस मिल जाते हैं तो बीच में क्या होंगे? पतले, किनारे क्या होंगे? यही तरीका है पकड़ने का। और दूसरा कोनो तरीका एगो लाइट भेज के नहीं है तरीका। बस यही 2-3 तरीके हैं पकड़ने का। कौन लेंस कौन है, समझ में आ गया ना? अब पूछना है कुछ इसमें? आप भेजेंगे किरण का मार्ग देखेंगे। अच्छा कुछ टेक्निकल टर्म्स देखेंगे, पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स देखेंगे, है ना। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स देखेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये तो मैंने बताया कि लेंस जैसे जिस प्रकार से मैंने
बताया था कि और क्या पढ़ जाए दर्पण में होते हैं वक्रता, तिर्जा, अला बला, जो भी बात की थी फिगर रोलर बना करके, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी फिगर रोलर बना करके सारे बात को हम लोग रखते हैं तुम्हारे सामने। लेंस की जाइए हैं पढ़ लेना, आसानी तो है टॉपिक, क्या तला तला मुझे पढ़वा रहे हो बच्चा वाला टॉपिक्स हैं। 10वां में पढ़ा था ना सब चीज़, तुम वहीं पढ़ा था ना जहाँ पवन पढ़ा था तब हैं। सहरसा में पढ़ा था, किसके पास सहरसा में पढ़ा था बोलो ना। चकलाम और चकला में पढ़ा था, इसलिए तो उसका चकलाम बड़ा कर रहे हो। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा कहीं तो पढ़ा ना, क्या पढ़ोगे अभी टेक्निकल, हाँ टेक्निकल टर्म देखते हैं, फिर हम लोग प्रकाश गुजारेंगे। कांच से जो प्रकाश गुजारे थे सबको है ना क्लियर। हाँ हाँ तो नहीं होते हो क्या मान के चलेंगे तुमको क्लियर है, चलेंगे ना मान करके, हाँ ठीक है ना। मान लीजिए नाम तेज है। हाँ अब बाद में प्रूफ कर देंगे, तू नहीं है हाँ उन्हें दिक्कत नहीं है नहीं नहीं हो ना। चलो एक डायग्राम है, जो इस डायग्राम देख रहे हो ना, वो जो डायग्राम इससे पहले दिखाए थे कि 2 लेंस लिए थे उसके ऊपर चढ़ा कर इस प्रकार से काम किए थे, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग वहाँ बात किए थे। तुम्हारे बुक में नहीं था, समझ चलो खुद चलाते हैं इंग्लिश वाला ताकि तुमको दिक्कत नहीं हो। तो लेंस से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं, कंपोनेंट ऑफ ए लेंस, यहाँ पहले पढ़ेंगे कम कम कम, यही देखो लेंस से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं, लेंस से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं, और कुछ कंपोनेंट्स भी है लेंस के। यदि मान लेते हैं कि एक लेंस यहाँ पर है, एक लेंस इस प्रकार से लेंस बनेंगे, पूरा डार्क नहीं किए हैं क्योंकि हम लोग को ज़रूरी वाला बात नहीं है। जो ज़रूरी वाला बात होता है उसको डार्क किया जाता है। एक लेंस यहाँ और दूसरे को उसके ऊपर क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे चढ़ा देंगे, तो उससे क्या बनेंगे, एक लेंस बनेंगे। उससे क्या बनेंगे, ज़रूरी नहीं है दोनों का साइज क्या हो बराबर, छोटा हो सकता है, तो ये बनेंगे। सोचो ना एक चक्की दूसरा चक्की छोटका पीछे रहेगा तो ये बनेगा नहीं इस प्रकार का शेप, है ना। तो इधर वाला पार्ट को काट लेंगे और बाकी वाला पार्ट क्या करेंगे हम लोग छोड़ देंगे, हटा देंगे। यही अपना क्या होंगे, यही अपना उत्तर लेंस होंगे। बाकी पार्ट को हटा दिए, इधर वाला पार्ट को काट लिए, जिससे मन है उससे काट सकते हो, काटने वाला मशीन होता है। ये बात हो गया सेकेंड स्फेरिकल सरफेस, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। ये फर्स्ट स्फेरिकल, तो चलो ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ टेक्निकल टर्म्स अब देख लेते हैं हम लोग। आप देखो ये गोला है, ये एक स्फेयर है, ये क्या है, स्फेयर है। बोला तो इस स्फेयर के कुछ सेंटर होंगे, इसको यहाँ नाम, इस स्फेयर के कुछ सेंटर होंगे, इसको ये कह दिया, इसको कह दिया C1, इसको कह दिया C2। C1 होंगे, ये C1 वक्रता केंद्र हैं, और वो किसके लिए होंगे, इस सरफेस के लिए होंगे, है ना। लेंस के इस सरफेस के लिए क्या होंगे C1, लेंस के इस सरफेस के लिए क्या होंगे C2, क्योंकि ये वाला भाग लेंस का इस लेंस का है, ये वाला इसके लिए यही होंगे ना। और ये लेंस बने हुए हैं जिसके आर पार दिखेंगे, ये पेंट उंट क्या हुआ, कांच का स्लैब है, टुकड़े हैं, तो आर पार दिखेंगे ही, ये वाला बात हो गया, है ना। इसका भी कुछ सेंटर होगा जिसे हम लोग क्या कह देंगे, वो कह देंगे, जिसे क्या कह देंगे हम लोग, वो कह देंगे, ठीक है। और यही सब अब फिर इस प्रकार से एक डायग्राम बनाते हैं, और वो होंगे अपना अवतल वाला होंगे। और फिर साथ साथ सब चीज़ को देखेंगे, साथ साथ पढ़ेंगे। हो सकता है उस पेज में नहीं उगने के लिए करते हैं तो थोड़ा सा फिगर गड़बड़ बन जाता है। बोर्ड बनता है बढ़िया फिगर, यहाँ पर बनेगा। यदि बनाएंगे सिर्फ ऊपर में चलेगा, उधर नहीं आएगा, तो दाबने के चक्कर में गड़बड़ हो जाता है। यहाँ मटेरियल क्या करेंगे, बीच में मटेरियल क्या, 2 लेंस को लाना था, मटेरियल के बीच में क्या करेंगे, मटेरियल को हम लोग फिल कर देंगे। शुभम जिस बताए थे शुरू में, एक लेंस ये, एक लेंस क्या है
दोनों के बीच में खाली गैप है ना, यहाँ मटेरियल क्या करेंगे हम लोग, भर देंगे। यहाँ इस प्रकार मटेरियल क्या किए हम लोग, जैसा कि मैंने शुरू में फिगर को विजुअलाइजेशन किया था, मटेरियल यहाँ पर क्या किए हम लोग, भर दिए। तो यहाँ पर मटेरियल हम लोग क्या किए, भर दिए, मटेरियल भर दिए। इससे जो लेंस का निर्माण होगा उसे हम लोग अवतल लेंस के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कहते हैं अवतल लेंस, और इसे हम लोग कहते हैं उत्तल लेंस। यहाँ पर भी इसका एक सेंटर होंगे जिसे हम लोग कहेंगे C1, और इसका भी क्या होंगे, सेंटर, जिसे कहेंगे हम लोग C2। ठीक है ना। सेंटर, ये सेंटर दोनों को वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ भी दोनों क्या वक्रता केंद्र होंगे। और यहाँ पर इसका जो मध्य बिंदु होगा जिसे ऑप्टिकल सेंटर, जिसे प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है। दर्पण में सभी दूरी कहाँ से नापा जाता है, ध्रुव से। लेंस में सभी दूरी कहाँ से नापते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर से। ये वक्रता केंद्र और ये ऑप्टिकल सेंटर, इससे एक लाइन को पास कराएंगे। उस लाइन को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। इस लाइन को क्या बोलेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ भी ये लाइन्स प्रधान अक्ष और क्या होंगे, मुख्य अक्ष होंगे। समझ में आ गया ना। इस लाइन्स को और इस लाइन्स को दोनों को कहा जाता है, इस लाइन्स को यहाँ पर भी और इस लाइन्स को यहाँ पर भी, इसका नाम है प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली, बोलो नहीं, सुनो सिर्फ, मिलाने वाली रेखा। नहीं तो हम फिर क्या सोचेंगे, तू कह रहे वही लिख देंगे, फिर हम अपना दिमाग हम नहीं चला पाते हैं। तो वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वही क्या होते हैं, प्रधान अक्ष होते हैं। ये C1 और ये C1 दोनों क्या होंगे, प्रधान अक्ष होंगे। ये भी स्फीयर है और ये दोनों भी क्या हैं, स्फीयर हैं, गोला है। ये भी दोनों स्फीयर ही हैं, गोलका वाला। ठीक है ना। फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, ये जो दिख रहा है ये और ये जो दिख रहा है, दोनों क्या होंगे, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस होंगे दोनों। यानी कि नहीं इधर ये ठीक है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। ये है फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, ये बात जरूरी नहीं लिखना, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस, ठीक है लिख देते हैं फिर भी। इसको कहते हैं हम लोग फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, प्रथम गोलीय पृष्ठ है ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। है ना। और ये अपना प्रिंसिपल से बता दिए। ये ऑप्टिकल ओ को कहेंगे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर। वो क्या होंगे बताओ, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर होंगे, प्रकाशीय केंद्र। यहाँ भी वो क्या होंगे, प्रकाशीय केंद्र। उसको सेंटर में बोल सकते, सेंटर कहोगे तो फिर अलग होती है, क्योंकि हम लोग विरित नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ एक अलग खास टॉपिक पढ़ रहे हैं। खास टॉपिक में खास नाम देते हैं, है सेंटर ही लेकिन अलग नाम दे देंगे, प्रकाशीय केंद्र, क्योंकि प्रकाश उसी से गुजारेंगे, उसी से सोती करते हैं, जो है सब वही है। जैसे ध्रुव में होती है ना, ध्रुव कहते हो, पोल कहते हो, क्योंकि सब चीज़ वहीं से करते हैं ना। सेंटर तो है लेकिन कौन सेंटर है, प्रकाशीय सेंटर है। बाद में पता चलेगा प्रकाशीय सेंटर क्या होती है ना। इतना बात कह देंगे। कन्वेक्स लेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दोनों होंगे वक्रता केंद्र। दोनों क्या होंगे, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसी प्रकार से ये भी क्या होंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। दर्पण में क्या देखे थे, एक एक वक्रता केंद्र थे, यहाँ क्या वक्रता केंद्र है, क्योंकि दर्पण बनाए थे वहाँ एक एक गोला बोले थे लेंगे हम, यहाँ क्या गोला लिए हैं, दो। इसीलिए दो को वक्रता केंद्र, दो को सरफेस होंगे, दोनों का अपना अपना सब चीज़ फोकस सब चीज़ अलग अलग होगा। हर एक सरफेस की बात करेंगे। यहाँ भी इसका ये फर्स्ट सरफेस है ना, ये फर्स्ट सरफेस है, और ये कौन सरफेस है, सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। तो ये हो गया इसका फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस। और ये हो गया सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। ठीक है ना, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस और सेकेंड स्फेरिकल सरफेस। अगले शुरू में एक बात और देख लो, एपर्चर ऑफ लेंस का द्वारक। ये दूरी जो होंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सरफेस है ना, यहाँ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स दोनों को मिला दो, वो ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए लाइन, इसको मान लो L, इसको मान लो L डैश, लंबाई को बाद में समझेंगे। यहाँ भी उसी प्रकार से ये है L और ये क्या है, L डैश। इसे कहेंगे, ये जो अपना L डैश है, कोई भी नाम दे सकते हो, L डैश जो है दोनों इसमें भी और इसमें भी, ये है लेंस का द्वारक। ये क्या है, लेंस का द्वारक, एपर्चर ऑफ लेंस, APER। TURE, एपर्चर ऑफ लेंस। लेंस का द्वारक जैसे मैंने बताया था दर्पण का द्वारक। दर्पण द्वारा हम क्या बताए थे, ये अपना एक दर्पण है ना, दर्पण। इसके इस किनारा का आपस में मिलाओ, जितना ये व्यास डायमीटर नहीं वही इसका क्या द्वारक, और इसी से लाइट क्या करते हैं, पास होते हैं। उसी प्रकार से एपर्चर ऑफ लेंस क्या होते हैं, लेंस का जितना बड़ा क्षेत्र फैलता है वही लेंस का क्या कह लेते हैं, यानी कि ये एक प्रकार से व्यास डाया है। इसमें नहीं चलेगा पता द्वारक, इसीलिए मैंने डिजिटल इमेज लाया है। तो लोग डिजिटल बहुत यूज करती है द्वारक का, लेकिन समझ में किसी के नाम द्वारक है क्या। मोबाइल जब खरीदोगे कभी फ्लिपकार्ट सबसे देखोगे ये लिखे होते हैं मोबाइल पर, ऐप बटा 1.4 बटा 2.8 बटा 1.6 लिखे हैं इस प्रकार से। ये जो गोलका दिख रहा है ना बीच में, कितना भाग खुल रहा है, लगभग स्फेरिकल है ना, गोलाकार, तो गोल है तो सर्कल है, तो लगभग उस सर्कल को किसी ने पास डैश नापते हैं, नापेंगे डायमीटर या रेडियस को। इसके लिए इसीलिए कहते हैं लेंस का द्वारा का परिभाषा होती है लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को। क्या होती है परिभाषा, लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं, लेंस का द्वारक कहते हैं। बीच में यहाँ ओ दे देना, समझ में आ गया ना। लेंस का क्या हो गया, द्वारक, LOL डैश, लेंथ जितना होंगे। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को, डायमीटर को, वृत्तीय परिधि इंपॉर्टेंट लाइन, वृत्तीय परिधि के व्यास को। अब कहेगा इसमें क्या वृत्तीय बन रहा है, क्वेश्चन उठता है ना, देखो यहाँ बनता है, यही है द्वारक, इसी को बनाते हो फिगर में, ठीक है ना। ये साइड व्यू बनाया हुआ, कौन व्यू है, साइड व्यू। जैसे लेंस रखा हुआ है ना, यहाँ से मान लो इस प्रकार लेंस रखा हुआ है, तो साइड से डायग्राम देखेंगे ना, अब देखा था ना चक्ती वाला, तो साइड से बनाएंगे तब वैसे बनता है फिगर, ठीक है ना। एक होते हैं साइड, एक होते हैं फ्रंट, वो सब चक्कर नहीं पड़ रहा है, अभी सब नहीं समझ पाओगे इसी तरीके से। तो देखो ये वेरी लार्ज अपर्चर, यहाँ लिखा है लार्ज अपर्चर, यहाँ लिखा है मीडियम अपर्चर, यहाँ लिखा है स्मॉल अपर्चर, यहाँ लिखा है वेरी स्मॉल अपर्चर। जितना ये फैलता है ना अपर्चर उतना अधिक होते हैं, उससे उतना अधिक लाइट पास करेंगे, यानी कि उसका नापना होगा तो डायमीटर नापेंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। आँख में भी लगा हुआ ना तो लेंस, यहाँ भी इसका द्वारक होंगे। अंधेरा में जाओ, अंधेरा में आँख की पुतली क्या होती है, फैल जाएगा, क्योंकि अंधेरा में हमको देखने के लिए ज़्यादा प्रकाश आवश्यकता पड़ती है,
तो द्वारा को वहाँ क्या हो जानते हैं कि फूल जाए। फैल जाते हैं और कुछ टाइम लगते हैं फैलने में, कुछ सेकंड लगे, फ्रैक्शन सेकंड लगते हैं। धूप मारते हैं सिकुड़ जाती है क्योंकि धूप में कम प्रकाश चाहिए, तो प्रकाश कंट्रोल करने कम करता है और खुद फैलते हैं और खुद क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो कैमरा में भी वही होता है, मोबाइल की कैमरा में भी क्या लगे होते हैं, यही लगे होते हैं। अपर्चर ऑफ लेंस मोबाइल की कैमरा में भी लगे होते हैं। जैसे मोबाइल देख रहे हो ना, तो यहाँ सेंटर गौर करो, एक छोटा सा बिंदुवत क्षेत्र दिखाई देगा इस प्रकार से, जैसे इस फोटो में दिखाया गया और दिखाते हैं फोटो। जैसे कैमरा देखो, तो कैमरा के बीच में कुछ इस प्रकार से दिखते हैं ना, सेंटर में वो कैमरा के बीच में दिखते हैं ना, यही है अपर्चर ऑफ लेंस। जितना बड़ा क्षेत्र है ना, जितना बड़ा होंगे उतना ही उससे प्रकाश जाएंगे। तो जितना एरिया है प्रकाश जाने का, उसके डायमीटर को ही कहा जाता है, क्या कहते हैं, लेंस का द्वारा, अपर्चर ऑफ लेंस। नेक्स्ट पेज बढ़ाओ। सर जी इसको परिधि नहीं बोल सकते हैं। किसको, लाइन को। कैसे, क्यों बोलेगा? परिधि का हटाओ। परिधि क्या होती है, किसे कहते हैं परिधि? पार्टी परिधि नहीं समझते, समझाओ। बिल्कुल सर जी, क्या कहते हैं इसका परिधि? व्यास होते हैं, परिधि नहीं होता। पता है डिफिनेशन क्या होता है परिधि? बताओ, 10वां पढ़ा होगा ना। क्या पढ़ा 9th 10th में? बिंदु की परिभाषा पता है? बिंदु किसे कहते हैं? जो जगह स्थान नहीं सकते हैं सिर्फ अब बताओ परिधि। परिधि। हाँ, सर जी इसमें क्या कहते हैं, वृत्त के अंदर जो बिंदु लाते हैं परिधि चलो ठीक है, कितना चीज बताएंगे, इतना काम वाला बात तो बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। नहीं होगा परिधि नहीं होंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। परिधि वो ये व्यास होंगे, डायमीटर कर सकते हो इसको। सर्कल का है ना, सर्कल जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पूछना, अभी सर्कल नहीं पढ़ा रहे हैं इसीलिए यहाँ नहीं होंगे। जवाब मिल गया ना, और पूछना चाहते हो इसमें कुछ और कुछ? अरे क्या बजे तक पढ़ाते हैं? 10 में से आगे इसी टाइम भाग गया इतना। शांत रहो, हटाओ इस पेज को, इसी में दिन छपेंगे। लिखेंगे तो फिर एक पेज थोड़े भरेगा, इसी में समझा देते हैं। टेक्निकल 5-6 लिखे हुए हैं, इसी को समझा देते हैं। तो दिक्कत दिन खेपना है, क्या करना है? हैं? अरे दिने न खेपना है, किसी तरीके का दिन खेप लेंगे, तब बनाना है। क्या बनाना है समय? दिने खेपना है तो चलो खींचते हैं दिन। ऑनलाइन कर लीजिएगा, हैं? ऑनलाइन कर दीजिएगा, शुरू हो गया। अभी मतलब हो रहा है 18+ का हो रहा है, तो वैक्सीन है बचल? नहीं, लेकिन ऑनलाइन शुरू। तो सरकार बेवकूफ़ बना रहा है। अरे सरकार मारने में लगा हुआ है, इतना मन कर चलो सीधा सीधी समझ में। जनसंख्या कम कर, हाँ, एक लेने बोले तो कौन चीज़ कम कर रहा है? जनसंख्या कम कर रहा है। चलो सुनो, अभी जितना पढ़े हो ना, उसका मतलब डिफिनेशन समझ लेते हैं क्या होती है। वक्रता केंद्र क्या होती है? सुनो डिफिनेशन सुनो, इसमें वक्रता केंद्र लिखे हुए हैं ना। लेंस की दोनों सतहें जिन गोलों के खंड होती है, यह सतह और यह सतह, जिन गोले का क्या होती है? खंड होती है, भाग होती है ना। उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया? लेंस की दोनों सतहें, यह सतह, फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस, सेकंड स्फेरिकल सरफेस। प्रथम गोलीय पृष्ठ, एगो हिंदी मार देते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो। प्रथम गोलीय पृष्ठ है ना, तो सब लगा लोगे। द्वितीय एगो में लगा देना द्वितीय, तो उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रधानात्मक अक्ष क्या होती है? लेंस के दोनों वक्रता केंद्र, यह वक्रता केंद्र या ई वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता केंद्र कहते हैं। प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष को। लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहते हो? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हो। अच्छे डिफिनेशन बोले तो ये लिखा हुआ है, वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र से मिलने वक्रता केंद्र प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और प्रकाशीय केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य प्रधान अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष कहते हैं। इतना समझ में आ गया ना जी? ये बात होती है, समझ में आ गया। फोकस कल समझाएंगे, फोकस क्या होती है। प्रकाशीय केंद्र समझते हैं हम लोग, फोकस समझने डायग्राम बनाना पड़ेगा और जगह नहीं मेरे पास, टाइम भी नहीं उतना। प्रकाशीय केंद्र या प्रकाशिक केंद्र या प्रकाश की केंद्र एक ही बात है ना। प्रकाशीय केंद्र बोलो या प्रकाशिक केंद्र,
जब बिंदा दे देते हैं ना, ठीक है, तब इग्नोर नहीं लगाते हैं, ऐसे रखो सिर्फ। बिंदा दे देते हैं दोनों मतलब एक देते हैं कोनो। या प्रकाश की केंद्र, या प्रकाश की केंद्र। केंद्र, इंग्लिश में के वो सबका ऑप्टिकल सेंटर, आसान है इसीलिए इंग्लिश याद रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आ गया ना, कई नाम से इसको जान सकते हो। ये वाला बात हो गया। ये वाला क्या होती है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को, लेंस का जो केंद्रीय बिंदु सेंट्रल बिंदु होगा उसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र बनते हैं। या लेंस के मध्य बिंदु को, चित्र में वो बिंदु प्रकाशीय केंद्र है, यहाँ यहाँ सब जगह प्रकाशीय केंद्र को सब किताब में ओए से दिखाता है, तो हम भी ओए से दिखाते हैं, समाज से बाहर नहीं है। अब मोटे लेंस पतले लेंस क्या होते हैं कल बताएंगे। फोकस अंतर या फोकस दूरी क्या होती है, प्रकाशीय केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस क्या होती है कल बताएंगे। वक्रता त्रिज्या समझ लो आज। प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर वही चीज़ है जो पहले पढ़ा था, लेंस के द्वारा कहिए दिए। इतना बात आज पढ़े और इससे आगे हम लोग कल देखेंगे। और छोड़ो हतना कहते हैं प्रधान